दुर्भाग्य है इस राज्य को चलाने वाले ऐसे ऐसे लोग काबिज हुए, ना जिनको राज्य अलग करने से कोई लेना देना रहा, ना इस राज्य के आदिवासियों से, ना मूलवासियों से, ना दलित से, ना पिछड़ों से, ना अल्पसंख्यक से, किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। विशुद्ध रूप से इस राज्य को लोगों ने एक लूट का अड्डा बनाया। और आज आप देखते होंगे टीवी, रेडियो, अखबारों में यहां लूट हो रहा है, यहां खनन का खुदाई मतलब गलत तरीके से खनन हो रहा है। सारे पाप इन लोगों ने अपने समय में किया और ये ठिकरा मरना चाहते हैं हमारे सर पर, क्योंकि आज हम सत्ता में हैं। एक एक का जवाब देंगे। हम पुरानी व्यवस्था को भी ठीक करेंगे और उस व्यवस्था को बेहतर और मजबूती के साथ भी आगे बढ़ाएंगे। सत्ता परिवर्तन होता क्या है? वही पुरानी व्यवस्था हमें मिलती है, वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है। इससे पहले जो उसका ड्राइवर था, अगर उस गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा तो टेढ़े मेढ़े ना चलेगा जी। अब बढ़िया ड्राइवर आएगा तो सीधा जाएगा, बढ़िया से जाएगा, सारे पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और आज हमने कई तरीके से लगातार इस राज्य के अधिकार को पहली प्राथमिकता राज्य को देते हुए हर निर्णय को हमने आगे लिया है। अभी राज्य में कोयला खदानों की नीलामी होनी है, लौह अयस्क का नीलामी होना है। आप बता दीजिए कितने लोग यहां बैठे हैं और झारखंड के लोग हैं जो कोयला खदान का मालिक है? कितने लोग हैं जो लौह अयस्क के आप खदान के मालिक हैं? कितने आंदोलनकारी हैं? लौह अयस्क कोयला तो छोड़ दीजिए, बालू और ईटा गिट्टी का भी आपका हो तो बहुत बड़ी बात है। आज राज्य के अंदर ये बड़ी विडंबनाएं रही, तो हमने ऐसे कानून बनाना शुरू कर दिया कि अब इस राज्य का खनिज संपदा का मालिक सबसे पहले राज्य सरकार होगा, उसके बाद दूसरे राज्य के लोगों को मिलेगा। पहले इस राज्य के लोगों का पेट भरा जाएगा, बचेगा तब देंगे, बांटेंगे नहीं। बहुत बांट लिया। हमें मिलता था बचा कुचा, मूल चीज वो लोग खाते थे। अब मूल चीज झारखंड वासी खाएगा और बचा कुचा उन लोग खाएगा। और यही तकलीफ हमारे प्रतिद्वंदी को है। इनको पता है कि ये लड़का अगर कुछ दिन और रह गया सत्ता में तो शायद आने वाला समय इस राज्य का हर एक व्यक्ति, हर एक गांव इस तरीके से लहलहाएगा, इतनी खुशियां गांव में होंगी कि वहां पर द्वेष फैलाने का जगह नहीं रहेगा। झारखंड सबसे शांतिप्रिय राज्यों में से एक। यहां लोग हमेशा से बड़े अमन चैन शांत स्वभाव से रहें, लेकिन जब जब अधिकार की लड़ाई होती रही है, हम लोगों ने या हमारे राज्य के मूलवासी आदिवासियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। आज इसीलिए
आज इस संकल्प के साथ बहुत हम लोगों ने दुख तकलीफें इस राज्य के लोगों ने देखा, सहा, महसूस किया और उसका असर अभी भी यहां के आंदोलनकारियों के चेहरे में मैं देखता हूं। हम नहीं कह सकते कि बहुत हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है, पूरी तकलीफ आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को कम करने में निश्चित रूप से इस सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो आप में कई लोगों को अभी हम लोगों ने नए संशोधन किए हैं, नए सरकार ने निर्णय लिया है हमारे मंत्रिपरिषद में, जो पहले पेंशन मिलता था वो पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का, जो कम से कम 3 माह जेल में रहा हो उसको 3,500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। जो 3 माह से 6 माह तक के बीच रहा है उसको 5,000 रुपये देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, और जो 6 माह से अधिक रहेगा उसको 60,000 रुपये देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ साथ में आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में भी सुविधा देने का प्रावधान हम लोगों ने रखा है। तो कई ऐसे धीरे धीरे हम चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन जैसे जैसे हमें मिलेगा वो संसाधन आप तक निश्चित रूप से हम उसको पहुंचाने का दिन रात मेहनत करेंगे। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद हमें पता था तकलीफें इस राज्य में कितनी है, गरीबी कितनी है, पिछड़ापन कितना है। इसलिए सरकार में बैठते ही गांव देहात, चूंकि हम लोग जितना गांव देहात जाते हैं हमारे पदाधिकारी लोग भी उतना नहीं जाते, कार्यपालिका भी थोड़ी लोगों में सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन अब यही कार्यपालिका अब आपके साथ आने वाला समय में बिल्कुल आपको घर के दरवाजे में दिखेगी, जिसका नतीजा हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हर पंचायत में चालू किया था। और पूरे राज्य में, भारत देश में यही एक ऐसा राज्य है जहां पर जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी आने वाले बुजुर्ग होंगे उन सबको पेंशन देने का निर्णय हम लोगों ने ले रखा है। अब कोई इस राज्य में बिना पेंशन का नहीं रहेगा बुजुर्ग सब। कोई महिलाएं जो विधवा है बिना पेंशन का नहीं रहेगी, कोई दिव्यांग बिना पेंशन का नहीं रहेगा, कोई एकल महिलाएं बिना पेंशन का नहीं रहेगी। हम आप लोगों से आग्रह भी करेंगे, इस मुहिम में जो लोग छूट गए हैं उनको सरकार के दफ्तर तक पहुंचाइए। हर हाल में सरकार का दायित्व। अब सरकार ये नहीं कह सकती है कि कोटा खत्म हो गया है, अब नहीं, कंप्यूटर में भर गया है लोगों का जगह, अब नहीं इसमें अटेगा। जितने उस उम्र से अधिक होंगे सबको पेंशन सरकार देगी, ये सरकार का संकल्प। कई योजनाएं, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजनाएं चल रही हैं, फूलो झानो योजनाएं चल रही हैं।